हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। आज हम यूपी टीजीटी 2003 का क्वेश्चन पेपर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के सेक्शन के ऊपर। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टीजीटी में दो सेक्शंस आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चंस आते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं, यानी हिस्ट्री के होते हैं, ज्योग्राफी के होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के होते हैं और इकोनॉमी के होते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन चूज करके करना होता है। ठीक है, तो मैंने उसमें से हिस्ट्री वाले क्वेश्चन को यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी खान बहादुर खान, ऑप्शन सी कदम सिंह, या ऑप्शन डी लियाकत अली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लियाकत अली। उम्मीद है आप सभी अपने मन में क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होंगे। अगर नहीं तो आप आंसर्स को पिन भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर्स को अपने मन से देने का प्रयास ज़रूर करें। अब आता है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अलग होते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस अलग होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस अलग होते हैं और इकोनॉमी के क्वेश्चंस अलग होते हैं। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट किस स्थान का रहने वाला था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी शाहाबाद, या ऑप्शन डी चंपारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहाबाद। जो बाणभट्ट थे वो शाहाबाद के रहने वाले थे। और ये हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इन्होंने जो रचना की थी जिसका नाम था हर्षचरित, हर्षचरित को इन्होंने उच्छ्वासों में लिखा है, जिसका प्रथम और द्वितीय उच्छ्वास जो है उसमें इन्होंने अपने बारे में बताया है। ठीक है, उसी के अनुसार हमें ये पता चलता है ये किस जगह के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। ऑप्शन ए इस्लाम शाह को हराकर, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह को हराकर, ऑप्शन सी इब्राहिम शाह को हराकर, या ऑप्शन डी सिकंदर शाह को हराकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदर शाह को हराकर। ठीक है, जो हुमायूं था जब 1555 में काबुल के रास्ते भारत वापस लौटा तो उसने सिकंदर शाह, जिसने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा रखा था, उसे पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन बी लॉर्ड एमहर्स्ट ने, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी ने, या ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं ये वॉरेन हेस्टिंग वाले नहीं हैं। ठीक है, ये उसके बाद आए थे, तो इनका नाम क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी सरदार अजीत सिंह, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, या ऑप्शन डी गणेश सावरकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला हरदयाल। जैसा कि आपने देखा ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी रिपीट हुआ था और इस पेपर में भी आया है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसीलिए बैक ईयर पेपर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए या यूजीसी नेट के लिए, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें हिस्ट्री की एक कंप्लीट सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप उससे तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना ध्येय घोषित किया था? ऑप्शन ए मद्रास अधिवेशन 1927, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929, या ऑप्शन डी इलाहाबाद अधिवेशन 1930। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और कांग्रेस के मंच पर यह प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पटना नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन हुसैन शाह, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, या ऑप्शन डी अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह।
शेरशाह सूरी ने पटना नगर की स्थापना की थी। पहले इसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, बाद में इसने पटना नाम से प्रसिद्ध किया या पटना इसका नाम रख दिया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, या ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां ने। शाहजहां ने यहाँ पर लाल किले का निर्माण करवाया था। लेकिन अगर हम बात करें आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेवाड़ ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, और ऑप्शन डी इसमें है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो था उसके शासनकाल में ही क्या हुआ था, मुगलों की जो संप्रभुता थी वो स्वीकार कर ली थी किसने, मेवाड़ के शासकों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि खुसरो जो था उसने विद्रोह कर दिया था। जब वो विद्रोह करके लाहौर की तरफ जा रहा था तो क्या होता है, रास्ते में उसे मिलते हैं गुरु अर्जुन देव। वो उसे आशीर्वाद देते हैं। इस वजह से जो जहांगीर था वो उनसे काफी नाराज हो गया और उसने उनको मृत्युदंड दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब जो था उसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बहादुर शाह, या ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो एक साम्राज्यवादी शासक था। वो चाहता था कि संपूर्ण भारत उसके राज्य का हिस्सा हो जाए। तो जब उसने मारवाड़ पर अधिकार किया तो वहाँ के जो शासक थे उसे वहाँ का राणा घोषित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए चूरामन, ऑप्शन बी राजा राम, ऑप्शन सी गोकला, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूरामन। चूरामन जो थे उन्होंने 1700 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी अकबर का मकबरा, ऑप्शन सी शाहजहां का मकबरा, या ऑप्शन डी एतमादुद्दौला का मकबरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एतमादुद्दौला का मकबरा। ये पहला मकबरा था जो पूर्णतः संगमरमर से बना था और साथ ही साथ इसमें पित्रा दुरा प्रणाली का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए प्रताप रुद्रदेव को, ऑप्शन बी रामचंद्र देव को, ऑप्शन सी वीर भल्लाल को, या ऑप्शन डी सुंदर पांडे को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र देव को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए यह हिंदुओं के आक्रोश का शोषण करने के लिए मुसलमानों का षड्यंत्र था, ऑप्शन बी यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था, ऑप्शन सी ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन और आक्रोश मात्र था जो भारतीय सैनिकों द्वारा व्यक्त किया गया था, ऑप्शन डी यह उदीयमान मध्यम वर्ग द्वारा किया जाने वाला अंतिम प्रयास था जिससे कि वे पुराने गौरव को प्राप्त कर सकें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। और इसके लिए कहा जाता है कि इसमें केवल सैनिकों ने भाग नहीं लिया था, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसलिए ये एक सैनिक विद्रोह मात्र नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध हैं वह था? ऑप्शन ए उदारपंथ,
ऑप्शन बी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, ऑप्शन सी चरमपंथ या ऑप्शन डी स्त्रियों की शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चरमपंथ। चरमपंथ का मतलब है गरम दल। गरम दल। ये जो तीनों नेता थे, बिपिन चंद्र पाल हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए और लाला लाजपत राय हो गए। ठीक है, ये जो तीनों नेता थे ये कैसे थे? गरमपंथी नेता थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? ऑप्शन ए रौलाट सत्याग्रह, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी बारदोली सत्याग्रह या ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह माना जाता है। ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी वर्मा, ऑप्शन सी थाईलैंड या ऑप्शन डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वीडी सावरकर किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी युगांतर पत्रिका, ऑप्शन सी गदर पार्टी या ऑप्शन डी अभिनव भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिनव भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी युगांतर पत्रिका, ऑप्शन सी गदर पार्टी और ऑप्शन डी अभिनव भारत। पहले इन्हीं चारों को लेकर के एक क्वेश्चन दिया गया था और फिर इन्हीं चारों को उन्होंने क्या किया था कि एक क्रम में लगाने के लिए भी बोला था। ठीक है। इसके ऑप्शंस दिए नहीं हैं तो मैं इसके ईयर आपको बता देता हूं। अनुशीलन समिति की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। ठीक है। युगांतर पत्रिका की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। गदर पार्टी 1913 और अभिनव भारत 1904। अब इसको आराम से हम क्रम में लगा सकते हैं। सबसे पहले अभिनव भारत आ जाएगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर युगांतर पत्रिका आ जाएगी। ठीक है। तीसरे नंबर पर अनुशीलन समिति आ जाएगी और लास्ट में आ जाएगी गदर पार्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी मादर या ऑप्शन डी दस्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मादर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए परिषद, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी समिति या ऑप्शन डी विदत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदत। विदत जो थी वो ना कि केवल वैदिक युग की, विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्थाओं में से एक मानी जाती है विदत। और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में 122 बार आया है। ठीक है। 122 बार इस शब्द का उल्लेख, विदत का उल्लेख आया है ऋग्वेद में। और विदत जो है ये सबसे प्राचीनतम संस्था है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी अद्वैतवाद, ऑप्शन सी मीमांसा या ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सांख्य। सांख्य जो है वो किसका भाग है? भागवत धर्म का भाग है, जो कि दार्शनिक संप्रदाय है एक। ठीक है। कितने दार्शनिक संप्रदाय हैं भागवत धर्म में? 6 प्रकार के हैं, जिसमें से सांख्य दर्शन एक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए अमित्रोकेट्स, ऑप्शन बी अग्रमीज, ऑप्शन सी सेंड्रोकोट्स या ऑप्शन डी अमित्रघात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को दर्शाया गया है किसमें? जो यूनानी ग्रंथ हैं उनमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी टकसाल या ऑप्शन डी नौसेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि। जो राजकीय कृषि होती थी या जो राज्य के अधीन भूमि थी उसका जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था? सीता अध्यक्ष होता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासन काल में
कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी एलोरा या ऑप्शन डी सांची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ। गुप्त काल के समय में सारनाथ एक कला का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृहत संहिता की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कालिदास ने, ऑप्शन बी कल्लड़ ने, ऑप्शन सी आर्यभट्ट ने या ऑप्शन डी बारह मिहिर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बारह मिहिर। बारह मिहिर ने वृहत संहिता की रचना की थी। और वृहत संहिता जो है ये ज्योतिष पर आधारित एक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद की अनुभूति किस काल में हुई थी? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी शंकराचार्य के समय या ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। अगर हम बात करें शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य ने जब उपनिषदों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया उसमें कि अद्वैतवाद के जो लक्षण हैं वो हमारी संस्कृति में पहले से ही मौजूद हैं और उन्हीं को ही उन्होंने निकालने का प्रयास किया था। ठीक है, तो शंकराचार्य इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे धर्म में या हमारे समाज में अद्वैतवाद के जो लक्षण थे वो पहले से ही मौजूद थे या उपनिषदों में उनका वर्णन पहले से ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? ऑप्शन ए मानव कल्याण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार है? ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन बी ईश्वर में अविश्वास, ऑप्शन सी तीर्थंकरों पर विश्वास या ऑप्शन डी देवी देवताओं में विश्वास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर में अविश्वास, क्योंकि जो जैन धर्म है वो एक नास्तिक धर्म है और नास्तिक धर्म होने की वजह से ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? ऑप्शन ए पूर्व वैदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी जैन काल या ऑप्शन डी बौद्ध काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्ध काल। खरोष्ठी लिपि का जो जन्म हुआ है वो ईरानी लिपि से हुआ है। ठीक है, और ईरानी लिपि से होने की वजह से हम देखते हैं कि 5वीं सदी के आसपास ये जो खरोष्ठी लिपि है वो प्रचलन में आने लगी थी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि खरोष्ठी लिपि का उद्भव बौद्ध काल के आसपास हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन बी आर्थिक ग्रंथ, ऑप्शन सी सामाजिक ग्रंथ या ऑप्शन डी राज्य और शासन नीति ग्रंथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य और शासन नीति ग्रंथ। जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति पर आधारित एक ग्रंथ है, इसका इकोनॉमी से लेना देना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? ऑप्शन ए कलाकृतियों पर, ऑप्शन बी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर, ऑप्शन सी सार्वजनिक निर्माण पर या ऑप्शन डी सैन्य व्यवस्था पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ सैन्य व्यवस्था पर। ठीक है, इनका जो ग्रामीण स्वशासन था वो काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु का नाम था, ऑप्शन ए हरिभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी स्थूलबाहु या ऑप्शन डी हेमचंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों में चला गया था। कहां पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के क्षेत्र में चला गया था और वहीं पर बाद में उसने संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राणों को त्याग दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था? ऑप्शन ए अहमदनगर के मलिक अंबर ने, ऑप्शन बी गोलकुंडा के मीर जुमला ने, ऑप्शन सी गोलकुंडा के मदन्ना ने या ऑप्शन डी बीजापुर के अफजल खान ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदनगर के मलिक अंबर जो थे उन्होंने मराठों को प्रशिक्षित किया था किसमें? छापामार युद्ध पद्धति में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? ऑप्शन ए शाइस्ता खान ने, ऑप्शन बी बहादुर खान ने, ऑप्शन सी राजा जय सिंह ने, या ऑप्शन डी राजा जसवंत सिंह ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा जय सिंह ने। राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, या ऑप्शन डी लखनौती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लाहौर। दिल्ली सल्तनत की स्थापना भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने की हो, लेकिन उसने अपनी राजधानी को लाहौर में ही रखा था। लेकिन उसके बाद जब इल्तुतमिश आता है तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को कहां पर शिफ्ट किया था? दिल्ली को शिफ्ट किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ? ऑप्शन ए इस्लाम शाह, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद आदिल शाह, या ऑप्शन डी इब्राहिम शाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी के दो पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम था जलाल खां, और उसने जब गद्दी को प्राप्त किया तो अपने नाम को क्या कर लिया? परिवर्तित कर लिया और अपना नाम रखा इस्लाम शाह। तो उसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ? इस्लाम शाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी शेरशाह, या ऑप्शन डी इस्लाम शाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह। शेरशाह ने सासाराम में अपने लिए एक शानदार मकबरा बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि? ऑप्शन ए राज्य संरक्षण नहीं दिया गया, ऑप्शन बी वहां विद्वान उदासीन रहे, ऑप्शन सी भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया, या ऑप्शन डी विद्वान आपस में वाद विवाद में उलझे रहे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य संरक्षण नहीं दिया गया। चूंकि जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए तो नालंदा विश्वविद्यालय पर भी आक्रमण किया गया और नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को किसी भी राज्य ने संरक्षण दिया ही नहीं। अगर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के बाद भी संरक्षण दिया जाता तो नालंदा विश्वविद्यालय पुनः उठ खड़ा होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1940 में, या ऑप्शन डी 1943 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। बैक ईयर क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री की हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है A to Z सीरीज। इसमें इतिहास को एक संपूर्ण रूप से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप भी TGT, PGT या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।